तो बस फ्रेंड्स, हमारी आज की पूजा पटाखे के साथ संपन्न होती है और भगवान जी को हमारा गोवर्धन का भोग समर्पित हो गया। बस इसी के साथ हमारा आज का दिन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, मतलब पूजा संपन्न हो रही है। चलिए, तो फ्रेंड्स, हमारी आज की भोग की थाली, मतलब गोवर्धन पूजा की भोग की थाली तैयार हो चुकी है। और देखिए, बिल्कुल परफेक्ट थाली बनी है जो भोग आज लगाया जाता है हमारे यहाँ पर। जैसे कि कड़ी, राम भाजा, ये स्पेशली बनता है बहुत सारी सब्जियां डालकर, चावल, मीठा दही का शीरा, और ये दही से ही बनता है और राइस के साथ खाया जाता है। पापड़, पकोड़े, पूड़ी और गर्मा गर्म रोटियां। तो आज के भोग की थाली हमारी तैयार है। चलिए भगवान को भोग लगाते हैं और गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो आप सभी को हैप्पी गोवर्धन। तो फ्रेंड्स, ये तैयार कर रहे थे हम अन्नकूट की थाली। इसके लिए सबसे पहले अन्नकूट की सब्जी बनानी थी हमें, राम भाजा। इसके लिए हमने खूब सारी सब्जियां ले ली थी, जो भी आपको मिले, प्याज और लहसुन को छोड़ के वो सभी सब्जियां। बाकी कुछ फल भी आप इसमें डालते हैं, जैसे सिंघाड़े, बेर, मूंगफली, वो सब इसमें डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा हरी सब्जियां हों। तो जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने सब ले ली। और जब तक मैं सब्जियां काट रही थी तब तक मैंने सोचा कढ़ी चढ़ा देती हूँ। कढ़ी बनने में टाइम लगता है, 1 घंटा कम से कम कढ़ी को बॉईल करना चाहिए। तो ये मैंने सबसे पहले कढ़ी के लिए राई और हींग और मेथी का तड़का लगाया। उसके बाद उसमें कढ़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता तीनों डाल के कढ़ी का मैंने बेसन का और दही का घोल पतला तैयार करके रखा था। तो इसमें मतलब एक गिलास घोल में 4 गिलास पानी डालना पड़ता है। तो वो मैंने तैयार करके रखा था। तो इस तरह मैंने कढ़ी का तड़का लगाया और उसमें हल्दी, नमक और मिर्ची, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आप जितना भी स्पाइसी खाते हो उतना आप डाल सकते हैं। और इसमें ना, ये जो भोग का कढ़ी बनता है ना, इसमें बाद में आपको ऊपर से तड़का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बार में ही बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से अभी ये मैंने रख दिया था कि जब तक मैं सब्जियां काट रही थी, जब तक ये बॉईल हो रही थी, और सोचा इसकी पकौड़ियाँ भी निकाल के रखी दूँ। तो उसके लिए मैंने नमक और बेसन का एक मीडियम बैटर तैयार किया और उसकी पकौड़ियाँ तैयार करी। इसमें भी आपको सोडा या बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे घोल कर 10 मिनट रख दें तो अपने आप में फूले फूले पकोड़े एकदम बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो वो इस तरह हमें किसी भी तरह का कोई सोडा वगैरह यूज़ करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती। आप देख सकते हैं मेरे कितने फूले फूले और अच्छे पकोड़े बने हैं। अगर आप बड़े बड़े पकोड़े खाना पसंद करते हैं तो बड़े बड़े साइज़ के डाल सकते हैं, पर हमारे घर पे सब मीडियम साइज़ के ही खाना पसंद करते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ के ही डाले थे। और ये देखिए, इस तरह से क्रिस्पी अच्छी तरह से इन्हें मैंने फ्राई कर लिया था और ये मेरे पकोड़े तैयार हो गए थे। और पकोड़ों को डाला कढ़ी में और कुछ कढ़ी का इस तरह का कलर उबलने के बाद आ गया था, पर अभी इसे और उबलना था। तो फाइनली अब हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम बनाते हैं हमारे अन्नकूट की सब्ज़ी, जिसे हम बोलते हैं राम भाजा। तो ये देखिए, मैंने सारी सब्जियों को फ्रेश धोकर और जिसे छीलने का रिक्वायरमेंट था उसे छीलकर कट कर लिया था। और ये मैंने तड़का लगाने के लिए लाल मिर्च, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता सब निकाल लिया था। तो ये मैंने सबसे पहले इसमें जीरा डाला और हींग, और उसके बाद तड़के के लिए जो भी निकाला था मैंने, मतलब कि तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, तो वो सब मैंने डाल दिया। उसके बाद डाली मैंने हरी मिर्च और ये एक नॉर्मल मसाला, जिसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक, ये चारों चीज़ ऐड करी। और उसके बाद डाल दिया उसमें थोड़ा सा पानी,
जिससे मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। और थोड़ा 1 मिनट इसे छोड़ने के बाद में फिर मैंने अपनी जो कटी हुई सब्जियां थी वो उसमें डाल दी थी। इसे ना फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर फ्राई कर देंगे ना तो टेस्ट नहीं आता। इसे नॉर्मल ही हमें मतलब छौंक लगाना है, बिल्कुल भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें पता नहीं कहाँ से भगवान का प्रसाद बनता है, भोग बनता है, इतनी सारी सब्जियां डलती हैं, खुद ब खुद इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि बच्चे भी इसे खा लेते हैं। उस समय वो ये नहीं देखते कि इसमें कितनी हरी सब्जियां डली हैं, कितनी क्या क्या डाला है आपने। ये इतनी टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है ना कि बच्चे भी इसे खुद मांग कर खाते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, कभी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ओकेशनली बना सकते हैं, बट कभी भी बना सकते हैं। अब सर्दियां आ रही हैं तो सारी सब्जियां हरी और फ्रेश आएंगी, तो आप कभी भी बनाइए। अब मेरी सब्ज़ी मीडियम पक चुकी थी तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे, जिससे वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और फिर वापस मैंने 5 मिनट रखा और लास्ट में हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया, जिससे इसका पूरा टेस्ट बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो जाए। एकदम सिंपल रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगने वाली है। इसे आप पूड़ी के साथ, पपड़ी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। खुद ब खुद इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या ही बना है। तो इस तरह देखिए मेरी राम भाजा की सब्ज़ी बनके एकदम तैयार हो चुकी है। इसका कलर, टेक्सचर आप देखिए कितना प्यारा उभर के आया है कि देखकर मन कर रहा है हाँ खाना चाहिए। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप पापड़। इसमें पापड़ भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हम जब ट्रेडिशनल अन्नकूट की थाली लगाते हैं तो जितने भी तरह के पापड़ हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, हमारी कोशिश रहती है हम वही सारे फ्राई करें। तो बस मैंने भी वही किया। मैंने दाल के, चावल के, साबूदाने का और भी मैदे के सब तरह के पापड़ थोड़े थोड़े करके सारे तरह के फ्राई किए, क्योंकि कढ़ी चावल के साथ में ना पापड़ मैश करके डाल के खाने का कुछ अपना ही टेस्ट होता है। मतलब अगर कढ़ी चावल हैं और उसके साथ में कुछ क्रंची क्रिस्पी नहीं हुआ तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आना चाहिए। तो उसके साथ अगर आप पापड़ फ्राई करते हैं ना तो आपको खुद ब खुद बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पापड़ हुआ, तली हुई मिर्च हुई हरी वाली, ये सब कढ़ी चावल के साथ में एक अलग ही टेस्ट बनाते हैं। तो ये तैयार हो चुका था। अब मैं आपको ना एक और बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ जो मोस्टली गांव में कढ़ी चावल, दाल चावल के साथ में बनाई जाती है। कढ़ी चावल के साथ तो ज़रूर बनाई जाती है। जब मुंह जल जाता है ना मिर्ची का तीखा खाने के बाद, तो मीठा खाने का कुछ मन होता है, तो इसे बोलते हैं दही का आमरस। तो ये बनता है दही से। इसमें दही को लेते हैं और मथ लेते हैं, और मथने के बाद इसमें गुड़ और शक्कर दोनों चीज़ डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हैं और मैश कर देते हैं। इसके साथ चावल खाने का एक अपना ही टेस्ट होता है। जब आप बहुत तीखा खा चुके हो तो ये मीठा खाने का एक अपना ही टेस्ट होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बट ये गाँव में पहले बनाना कंपलसरी होता था कि कढ़ी चावल या कुछ स्पाइसी बन रहा है तो चावल के साथ खाने के लिए ये बनाया जाता है। तो आप बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी बहुत होता है, क्योंकि इसे गुड़ और शक्कर से बनाया जाता है। तो बस इसके बाद मैंने सेकी गर्मा गर्म रोटियां और पूड़ियाँ, क्योंकि राम भाजे को पूड़ियों से खाओ तो कुछ अलग ही टेस्ट आता है। हालांकि रोटियों से भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है,
पर अगर पूड़ियों से खाते हैं ना, और आज भगवान का हमें भोग लगाना था, तो इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ें बनाई थी कि मेरी अन्नकूट की थाली पूरी तरह से पूरी रहे और पूरा भोग लग सके। तो ये देखिए, इस तरह गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियों के साथ में अपने हमारी आज की भोग की थाली मतलब गोवर्धन पूजा की भोग की थाली तैयार हो चुकी है। और देखिए, बिल्कुल परफेक्ट थाली बनी है जो भोग आज लगाया जाता है हमारे यहाँ पर। जैसे कि कड़ी, राम भाजा, ये स्पेशली बनता है बहुत सारी सब्जियां डालकर, चावल, मीठा दही का शीरा, और ये दही से ही बनता है और राइस के साथ खाया जाता है, पापड़, पकोड़े, पूड़ी और गर्मा गर्म रोटियां। तो आज के भोग की थाली हमारी तैयार है। चलिए भगवान को भोग लगाते हैं और गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो आप सभी को हैप्पी गोवर्धन। तो बस फ्रेंड्स, हमारी आज की पूजा पटाखे के साथ संपन्न होती है और भगवान जी को हमारा गोवर्धन का भोग समर्पित हो गया। बस इसी के साथ हमारा आज का दिन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, मतलब पूजा संपन्न हो रही है। चलिए